बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप यू फाइन स्टूडेंट्स। आज हम लोग क्लास 9th चैप्टर नंबर 2 है, हमारे पास एक्सरसाइज 2.4 को डिस्कस करने जा रहे हैं। प्रीवियस लेक्चर्स में हमने 2.3 को जो है वो फिनिश कर चुके हैं और अब हम लोग 2.4 पे पहुंच चुके हैं। 2.4 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो हमारे पास कुछ व्यूज एक्सेस 2.4 में हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है, विदाउट यूजिंग कैलकुलेटर एवेलुएट करना है इन क्वेश्चंस को हम लोगों ने। तो फर्स्ट में हमारे पास है कि लोग हमारे पास जो है वो इसकी बेस जो है वो हमारे पास 18 है और इंडेक्स में 2 दिया गया और माइनस लॉग 2 और 9 है। अब इसको देखते हैं कि सॉल्व कैसे करने का। कैलकुलेटर की मदद हम लोगों ने नहीं लेनी और इसको खुद ही हम लोगों ने मैथमेटिकली फार्मूलाज वगैरह लगा के सॉल्व करने, लोगरिथमिक फार्मूलाज हमारे पास। क्लास यहाँ पे वही फार्मूलाज लगेंगे जहाँ जैसे हम लोगों ने पहले भी हम लोगों ने जो है 2.3 की है या 2.2 वहाँ पे हम लोगों ने यूज़ किए थे। यानी कि जो हमारे पास मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में है उनको हमने प्लस की फॉर्म में कर दिया था और जो डिवीजन की फॉर्म में है उनको हमने माइनस की फॉर्म में कर दिया था। ये आपको पता है, यहाँ हम लोगों ने किया था। लेकिन यहाँ पे उसमें और इसमें चेंजिंग थोड़ी सी है कि यहाँ पे हमारे पास सब्सक्रिप्ट में बी आ रहा है और यहाँ पे भी बी और यहाँ पे बी का एडिशन है, यानी कि इजाफा है यहाँ पर। और जबकि यहाँ पर वैसे सारी चीज़ें वैसे ही है कि अगर दो चीज़ों को मल्टीप्लिकेशन के साथ लोग लगाया हुआ है तो यहाँ पे उसके जो है वो एडिशन में कर देंगे प्लस में, और अगर वो डिवाइड हो रहे हैं दो एक्स और वाई तो वो हम एक्स और वाई के साथ लोग लगा कर उसको नेगेटिव कर देंगे। तो यहाँ पर जस्ट ये बी का थोड़ा सा इजाफा हो गया है, लेकिन यहाँ पे वो सेम टू सेम वैसे ही ये फॉर्मूलाज हैं, आपने वही वाले यूज़ करने हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर आपको ये चीज़ जो है वो गिवन है। क्वेश्चन नंबर 1, तो इसका फर्स्ट स्टेप क्या करेंगे, सबसे पहले आपने देखनी ये चीज़ है कि अगर आपके पास जो नंबर दिया गया जैसे यहाँ पे 18 और यहाँ पे 9 है, तो 18 और 9 को आपने करना क्या है, 18 और 9 को आपने देखना है कि अगर तो वो किसी का स्क्वायर बन रहा है, किसी का क्यूब बन रहा है, किसी का रूट बन रहा है, मतलब जो हम कह सकते हैं कि उसका फोर्थ पावर बन रही है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन अगर बन रहा है तो फिर तो आप उसको जो है वो लिख सकते हैं। फर्स्ट सबसे पहले आपने ये देखना है। लेकिन अगर वो नहीं बन रहा है, जैसे 18 है नहीं बन रहा, 9 बन रहा था, 9 कैसे बनेगा, यानी कि 9 को यहाँ बनाना तो नहीं है, लेकिन अगर 9 को बनाना पड़े तो 9 किसका क्यूब है या किसका स्क्वायर है, किस चीज़ का, तो 9 हमारे पास बेसिकली 3 का स्क्वायर है। अगर हम 3 के ऊपर स्क्वायर लगाएं तो 3 का स्क्वायर होता है 9 होता है। तो इस तरह से मतलब हम 9 को लिख सकते हैं स्क्वायर के फॉर्म में, क्यूब की फॉर्म में, या इस तरह से कुछ भी। तो अगर तो ये चीज़ राइट कर सकते हैं तो फिर हम लोगों ने वो राइट करना था, ठीक है। तो लेकिन अब यहाँ पे 18 है, 18 को हम लोग नहीं राइट करते थे। 18 एक ऐसा नंबर है जिसको हम लोग ना स्क्वायर के फॉर्म में राइट कर सकते ना क्यूब की फॉर्म में, मतलब इस तरह से उसकी पावर की फॉर्म में नहीं राइट कर सकते थे। तो फिर हमने क्या किया, हमने इसके एचसीएफ कर लिया। एचसीएफ कैसे करते हैं 18 का, इस तरह से, तो 2 9 18 उसके बाद में हम सिंपली, यानी कि अगर हम 2 मल्टीप्लाई बाई 9 भी राइट कर दें तो ये इनफ है, क्योंकि यहाँ पे हम लोगों ने हमारे पास 9 है। अब अगर 2 9 18 में 2 मल्टीप्लाई बाई 9 लिख सकती हूँ 18 की जगह पे, मैंने जस्ट इसको रिप्लेस किया है, बाकी सारे टर्म एज इट इज़ है। और उसके बाद यहाँ पे log 2 और यहाँ पे 2 है और प्लस log 2 9 और ये सारा कुछ वैसे ही, मतलब मैंने इसको खोला है प्लस की फॉर्म में खोला है, ठीक है। तो हम लोगों ने इसको जो है वो प्लस की फॉर्म में कर दिया। अगर यहाँ पे कोई डिवाइड हो जाए 2/9 होता तो हम लोग इसको log 2 माइनस log 9 करते, लेकिन यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इसको प्लस की फॉर्म में करेंगे। अब ये दोनों कैंसिल हो सकते हैं, ये इसकी टर्म को हम एज इट इज लेकर आए हैं और इन दोनों को हमने प्लस की फॉर्म में लिख दिया। अब ये चीज़ कैंसिल हो जाएगी, यहाँ पे जस्ट हमारे पास ये बचेगा। और आपको पता है log a b, यानी कि अगर a b दोनों सेम हो इस तरह से तो हम उसकी वैल्यू इक्वल टू 1 रखते हैं। मतलब अगर यहाँ पे log 2 है ना, यहाँ पे भी 2 है, तो इसका फॉर्मूला ये है कि आपने याद रखना है, ये हमारे पास 1 के इक्वल होता है। यहाँ पे कोई भी पावर 10 10 आ जाए, 3 3 आ जाए, कुछ भी आ जाए, वटएवर, तो हमने यहाँ पे इसको इक्वल्स टू 1 रखना होता है। और यहाँ पे जब हम पार्ट नंबर 2 की बात करते हैं तो 2 के अंदर हमारे पास जो है वो कुछ इस तरह से है, log 2 और 64 है, 64 प्लस log 2 और 2 है। अब यहाँ पे करना है कि 64 को मैंने आपको सबसे पहले ये बताया था कि आपने क्या करना है, इसे जो नंबर्स आपको दिए होते हैं इनको आपने पावर की फॉर्म में लिखना है, मतलब कि आपने एक्सपोनेंशियल बनाना है। तो अगर वो एक्सपोनेंट उसका बनता है तो ठीक है, अदरवाइज आप क्या करें, आप उसको इस तरह से, जैसे ये मैंने 2 9 और 18 इस तरह से मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में लिखा है, ठीक है। तो आपने 64 को बनाना चाहा तो यहाँ पे 64 को मैंने क्या किया, 2 की पावर 6 के फॉर्म में लिखा, क्योंकि इधर में 2 था तो मैंने उससे रेलिवेंट कोई ऐसा फंक्शन बनाना है। 2 की पावर 6 मैंने बना लिया है, तो log 2 2 की पावर 6 इस तरह से। अब ये वाली इधर वाली टर्म में वो एज इट इज आ गई। अब 2 की पावर 6, अब यहाँ पे log ऑफ x का स्क्वायर, यहाँ पे वो वाला फॉर्मूला लगेगा कि यानी कि log ऑफ x का स्क्वायर अगर हो, यहाँ पे log के यहाँ पे पावर इंडेक्स में कुछ भी हो सकता है, ये इसका कोई इशू नहीं है। तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया कि log ऑफ ये 6 आपको पता है स्टार्ट पे चले जाता है, यानी कि जो भी इसकी जो पावर में होती है, पावर होती है वो स्टार्टिंग में चली जाती है, और log ऑफ बाकी सारे एज इट इज रहते हैं, मैंने वही बना दिया। अब यहाँ से आपको नज़र आ रहा है कि log 2 2 और log 2 2, मतलब ये सारा फिर से वही वाली चीज़ बन रही है।
मतलब सेम बन रहा है, ये ए बी होता है, ये ए होता है। अगर ये दोनों सेम हो जाएं तो हमारे पास उसकी वैल्यू क्या किसकी इक्वल होती है, 1 के इक्वल होती है। तो यहाँ पे भी 1 के इक्वल हो जाएगी, यहाँ पे भी ये 1 इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, 6 1 जार 6 आ जाएगा, और ये 1 इसके साथ ऐड हो रहा है तो 6 + 1 = 7 आ जाएगा। इस तरह से सारे क्वेश्चन आपके इस तरह से क्लियर हो जाएंगे। आई होप सो कि ये सारे बहुत ईजी सो सिंपल हैं। आपको मैं सोल्यूशन प्रोवाइड कर रही हूँ, तो आपने इसको जो है वो अच्छी तरीके से देखना है, इसको करना है और इसको प्रैक्टिस करनी है। जहाँ से अगर कोई कन्फ्यूजन हो तो आप काइंडली लाजिम जो है वो मुझसे कमेंट सेक्शन में लाजिम पूछिए। वैसे ये बहुत ईजी सो सिंपल है, इसमें कुछ भी करने के जस्ट मैंने आपको जो बताया, अगर जैसे 8 है, 8 की पावर बन रही थी 2 की पावर 3 और 18 की पावर नहीं बन रही थी, तो इसका मतलब है मैंने इसको 2 × 9 के फॉर्म में लिख दिया। अब इसका हम यानी कि पावर बन रही थी, पावर स्टार्टिंग में चली जाएगी। पावर इसकी थी जी 3 थी, 1/3 ऑलरेडी था तो 3 थी, यहाँ पे 3 आ गई, इसका कैंसिल होकर बाकी एज इट इज आ गया। ये वाला जो है वो आपको पता है मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में तो उसको प्लस के फॉर्म में कर देना, अगर डिवीजन के फॉर्म में तो उसको माइनस के फॉर्म में कर देना। मतलब यही सारी चीज़ें आपने करनी है। 2-3 इसमें जो वो वही फार्मूलाज हैं जो हम लोगों ने पहले पढ़े थे, उन्हीं को हम लोगों ने यहाँ पे यूटिलाइज़ करना है। अब यहाँ से अगर 3 कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे ये वाली चीज़ बच जाएगी। इधर से भी ऐसे ही, ये अब जब माइनस से इसको खोलेंगे तो ये चीज़ आ जाएगी। उसके बाद ये सेम है एज इट इज मल्टीप्लिकेशन, ये इसको कैंसिल आउट कर देंगे और ये वाली जो चीज़ है वही हमारे पास बचेगी। अब 9 को हम लिख सकते हैं 3 की पावर स्क्वायर, 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं तो 2 हमारे पास फिर से स्टार्टिंग में आ जाएगा पावर। अब log 3 ये बच गया। अब log 3 की जगह हम लिख सकते हैं 1, -2 एक्स्ट्रा था, -2 × 1 आएगा, तो यहाँ पे आ गया -2। तो यही हमारे पास आंसर आ गया। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन को भी ऐसा ही सारा सॉल्व करने, बहुत सिंपल है ये तो, बहुत ज़्यादा ईजी है। बस यहाँ पे आपको यहाँ बताना था कि अगर लोग इधर देखेंगे, जब यहाँ पे हम पहुँच गए log 10 10, यहाँ पे अगर 10 और इधर 10 सेम हो फिर भी उसकी वैल्यू 1 होती है, अगर यहाँ पे ना हो तो यानी कि log 10 की वैल्यू भी 1 होती है। यहाँ पे हम लगाएंगे और इसको सॉल्व आउट कर लेंगे। इसी तरह से हमने क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास ये वाला, तो ये भी बिल्कुल एज इट स्टेप्स सेम स्टेप्स है, कोई भी चेंजिंग नहीं है। और यहाँ पे क्वेश्चन नंबर ये जो हमारे पास 6 पार्ट है, 6 पार्ट के अंदर हमारे पास जो है वो log 3 12 ये सारा कुछ वैसे ही। अब 12 किसी का क्यूब नहीं बन रहा था, ना किसी का स्क्वायर बन रहा था, मतलब ऐसी पावर एक्सपोनेंट वाला फंक्शन नहीं बन रहा था। सो हमने इसको लिख दिया 4 × 3 प्लस ये वाला, ये इसको हमने पॉइंट ख़त्म किया तो नीचे 100 आ गया और ये पॉइंट यहाँ से ख़त्म हो जाएगा, तो मतलब ये 25 बन जाएगा। अब log 25/100 है तो यहाँ पे डिवीजन है, तो मैंने कहा था इसको माइनस के फॉर्म में लिख देंगे। इसको यहाँ पे हमने खोल दिया और ये वाले ये आपको पता मल्टीप्लाई में है 4 और 3, तो 4 और 3 के साथ log आएगा प्लस के साथ। अगर ये डिवीजन में तो माइनस के साथ आ जाएगा log, इनके साथ, इसके साथ 3 है, इसके साथ 3 वैसे ही एज इज आ जाएगा। उसके बाद log 3 4 log 3 3 इस तरह से। अब 3 3 की जगह आपको पता है 1 आ जाएगा, ये एज इज चलता रहेगा। log 5 2 2 स्टार्टिंग में आ जाएगा 5 3, और यहाँ से भी 3 2 स्टार्टिंग में आ जाएगा। 10 को लिख सकते हैं 2 × 5, तो उसके बाद इसको अब मल्टीप्लिकेशन है तो इसलिए यहाँ पे एडिशन का खोल देंगे और बाकी सारे एज इट इज आ जाएगी टर्म्स। इसको जब ओपन करेंगे ब्रैकेट को, मतलब माइनस मल्टीप्लाई करवाएंगे अंदर, तो यहाँ पर ये वाली चीज़ बन जाएगी, कैंसिल हो जाएगा, दोनों सेम टर्म्स आ जाएंगे, यानी कि टर्म सेम है और लेकिन यहाँ पे साइन के ऑपोजिट से ये कैंसिल हो जाएंगे और यहाँ पे बचेगा ये वाली चीज़। 4 को लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर, और ये 2 फिर स्टार्टिंग में आ जाएगा log 3 2 + 1, और ये सारी चीज़ें फिर से दोबारा से ये कैंसिल हो जाएगा इसके साथ, ठीक है, और यहाँ पे बचेगा जस्ट 1। ओके, आई होप सो कि ये आपको अंडरस्टैंड हो चुका होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास क्या कहा जा रहा है कि क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो उसके अंदर आपके पास कुछ ऐसे क्वेश्चन गिवन है कि राइट, वो कहते हैं कि इसको सिंगल जो है वो log की फॉर्म में इसको जो है वो कन्वर्ट करना है। मतलब जो आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 था उसको आपने इस फॉर्म में किया है, आपके जो आंसर्स वगैरह आए हैं वो आपके तकरीबन जो है वो इस फॉर्म के आए हैं, बल्कि वो जो क्वेश्चन थे ना वो हमारे पास जो जस्ट सिंप्लीफिकेशन थी। लेकिन यहाँ पर ये जो क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 है ये दोनों रेलिवेंट है। मतलब जो इसके आंसर्स होंगे वो इस टाइप के होंगे और जो इसके आंसर्स होंगे वो इस टाइप के होंगे। मतलब आपको जो है वो यहाँ पे बताया, क्योंकि यहाँ पे उन्होंने लिखा है कि राइट जस्ट इसको करना है सिंगल लॉगरिथम की फॉर्म में, ये चीज़ है log की फॉर्म में राइट करना है, सिंगल वगैरह आ रहा है ना, और लेकिन इसको कहा है कि लॉज ऑफ लॉगरिथम, मतलब लॉज अप्लाई करने, अगर डिवीजन हो तो उसको माइनस की फॉर्म में, अगर मल्टीप्लिकेशन हो तो उसको प्लस की फॉर्म में, ऐसे इस फॉर्म में, यानी कि इसको जो है वो आंसर्स लेकर आना। तो इसको देखते हैं कैसे सॉल्व आउट करें। तो क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर जो है वो हमारे पास फर्स्ट पार्ट है 1/2 log 25 + 2 log 3। इसको आपने क्या करना है, 25 को मैंने यहाँ पे आपको पहले बताया था इसकी पावर बनानी है। पावर जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 1 में की है वैसे ही 25 की पावर हम बना सकते हैं 5 का स्क्वायर। 25 किसकी पावर, यानी कि इसको लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर लिख दिया, और इसके ऊपर ये जो 1/2 है इसको दोबारा, यानी कि हमने जैसे पावर को स्टार्टिंग में लेके जाते थे अब उस पावर को हम ऊपर शिफ्ट करते हैं, ठीक है ना, ये हमारे पास जो लॉ का फॉर्मूला होता है उसके मुताबिक हमने इसको ऊपर शिफ्ट कर दिया।
और ये वाली जो इधर 2 है इसको भी ऊपर शिफ्ट कर दिया, इसका 3 का स्क्वायर बन गया। अब 3 का स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू 9 होता है। ये यहाँ पे जब इसको यहाँ पे शिफ्ट किया तो ये कैंसिल आउट हो गया, यहाँ पे बच गया log 5 प्लस log 9। अब अभी तो ये बिल्कुल इसी फॉर्म में है, लेकिन हमने इसको सिंगल लॉगरिथम मतलब इसका एक log आना चाहिए, तो log को यहाँ से कॉमन लेंगे तो आएगा, यानी कि हम प्लस का है ना, तो जब इसको एक दफ़ा log लिखते हैं, इसको कॉमन लेते हैं, तो हमारे पास ये प्लस का साइन किस में चेंज होता है, मल्टीप्लिकेशन में चेंज हो जाता है। तो ये आ जाएगा 5 × 9 विच इज़ इक्वल टू 45। ओके, ये हमारे पास सिंगल लॉगरिथम में कन्वर्ट हो चुका है। अब इसमें क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। पार्ट नंबर 2 में है log of 9 माइनस log of 1/3, और इसको 9 को लिख सकते हैं हम लोग, यानी कि ये जो हमारे पास माइनस है ना, यानी कि प्लस को आप लोगों ने मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में, और अगर माइनस के फॉर्म में आ जाए तो आप उसको कैसे डिवीजन के फॉर्म में लिखते हैं। यानी कि log को आपने एक दफ़ा लिख लिया, फर्स्ट करें ये इस फॉर्म में है, यहाँ पे इस स्टेप पे है, ये वाला क्वेश्चन इस स्टेप पे है, तो आप इसको कैसे लिख देंगे। प्लस को आपने अगर मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं तो माइनस को आप डिवीजन के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। कैसे करेंगे, log को कॉमन ले लेंगे और 9 और 1/3 को क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। ओके, और उसके बाद क्या करेंगे, 3 स्टार्ट ऊपर चले जाएगा, 3 9 27, यही हमारे पास आंसर आ गया सिंगल लॉगरिथम के फॉर्म में। यहाँ पे भी ऐसे ही करेंगे, यानी कि यहाँ पे क्या होगा, मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में है, log ऑफ ये चीज़ इस चीज़ से मल्टीप्लाई, यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको मैंने मल्टीप्लिकेशन का साइन लगा दिया, और यहाँ पे log ऑफ अगर फर्स्ट करें बी का स्क्वायर ए है और 5 ये बी है, तो आप यहाँ पे फॉर्मूला यानी कि अप्लाई कर सकते हैं ना। यहाँ पे क्या फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं कि log ऑफ ए भी है ना, मतलब फॉर्मूला होता है ना, log ऑफ ला होता है एक, log ए बी, क्या लिख सकते हैं, log ऑफ ए ओवर log ऑफ बी, ये चीज़ राइट कर सकते हैं आप। अगर ये देखिए मेरे पास चेंज ऑफ बेस ला है, ये मैंने यहाँ पे यूज़ किया। अगर आपके पास इस तरह से आ जाए, log ऑफ एक्स बी आ जाए, तो आप इसको कैसे लिख सकते हैं कि log ऑफ एक्स बी आ दिया। यहाँ पे हमारे पास अगर यानी कि log ऑफ एक्स बी है ना, तो log ऑफ एक्स के ऊपर और log ऑफ बी को नीचे, यानी कि यहाँ पे। और इसी तरह से मतलब आपने इसको ये वाला यहाँ पे जो ला मैंने इस्तेमाल किया वही हम लोग वहाँ पे इस्तेमाल करेंगे। तो मैंने इसको भी यानी कि खोल लिया यहाँ पर, और इसको भी खोले यहाँ पे कैसे खोलेंगे, अगर ये 5 का क्यूब ए है और ये बी है, तो 5 पहले log ऑफ 5 का क्यूब ओवर log ऑफ ए, इसी तरह से log ऑफ बी का स्क्वायर ओवर log ऑफ बी, ये चीज़ आ गई। अब हम यहाँ पे देखें, यहाँ पे हम log ऑफ एक्स का स्क्वायर का फॉर्मूला खोलेंगे कि 2 log ऑफ एक्स के फॉर्म में लिखेंगे, तो यह मैं लिख दिया कि स्क्वायर स्टार्ट पे आ गया log ऑफ 5, ये कैंसिल हो गया, इससे ये चीज़ जो है वो इसे कैंसिल हो जाएगी यहाँ पे, और यहाँ पे ये वाली दोनों चीज़ें बचेंगी, और साथ 3 को हम यहाँ पर जो अब लेकर आए, यानी कि इसको पहले हमने इसी फॉर्म में कन्वर्ट किया, जैसे इसको हमने इस फॉर्म में कन्वर्ट किया ना, तो इसको भी इसी फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे कि 2 स्टार्ट पे आ जाएगा और log ऑफ बी 2 log ऑफ बी, जैसे, और उसके बाद अब ये चीज़ यहाँ पे आ जाएगी, ठीक है, और यहाँ पे 3 बजेगा, 3 2 6 आ जाएगा, 6 log ऑफ बी ओवर log ऑफ ए। अब log ऑफ बी ओवर log ऑफ ए को मैंने कहा था कि अगर ये बी ए है, ये बी है, log ए बी को लिख सकते हैं log ए ओवर log ऑफ बी। लेकिन अगर log ए ओवर log ऑफ बी इस तरह से आपको फॉर्म के कोई फंक्शन दिया हो, तो आप उसको क्लोज करके लिख सकते हैं ना, कि जो ऊपर वाली टर्म है वो इधर आ जाती है, और जो नीचे वाला टर्म है वो यहाँ पे छोटा सा इंडेक्स में आ जाती है। इसके तो यहाँ पे हम कैसे लिखेंगे, यहाँ पे वैसे ही काम करेंगे। 6 वैसे ही आ गया, log ऑफ बी जो है वो इसके बड़ी यहाँ पे आ जाएगी, जो नीचे वाला ए है वो यहाँ पे छोटा सा इसका नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से ये हमारे पास क्वेश्चन जो है वो कम्प्लीट हो जाए। अब उसके बाद ये वो सारे के सारे क्वेश्चन एज इज हैं, आप इसका सोल्यूशन ले सकते हैं, और अगर कोई चीज़ यहाँ से कन्फ्यूजन हो तो आप बता दीजिएगा। वैसे तकरीबन सेम टू सेम वैसे ही है, इसके पावर्स बन जाएंगे सारे, और उसके बाद उसको प्लस माइनस के फॉर्म में, ऐसे डिवीजन के फॉर्म में। लेकिन अगर आपको ये जो नीचे वाले क्वेश्चन है वो इस तरह के इस फॉर्म में दिए गए हैं, आपने इस फॉर्म में आंसर निकाला है, वैसे रिवर्स प्रोसेस लगा देना है आपने, ये सारा आप लोग देख सकते हैं। सेम टू सेम एज इट इज है, जैसे ये वाला क्वेश्चन है या ये वाला देखें, 11 ओवर 5 है, 5 यानी कि माइनस लगा देना। पहले आप था माइनस था तो डिवीजन के फॉर्म में करते थे, और प्लस है तो मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में करते थे, लेकिन यहाँ पे अब प्लस है तो यानी कि अगर डिवीजन है तो माइनस के फॉर्म में, और मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में तो प्लस के फॉर्म में करेंगे। सेम टू सेम वैसे ही आपने यहाँ पे वर्जन लगाने देखने, तकरीबन वैसे ही सारे के सारे लॉज वैसे लगेंगे, ठीक है। अगर यहाँ से आपको कन्फ्यूजन है तो बता सकते हैं। देखिए यहाँ पे जैसे इस क्वेश्चन को देख लेते हैं, लॉग है यहाँ पे एलन लिख रहे हैं तभी कोई मसला नहीं है। एलन जो है वो ए का स्क्वायर बी ओवर सी है। अब आपको पता है ए का स्क्वायर और बी जो है वो मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में है, तो ऐसे लिख दिया ओवर, अब ये नीचे डिवीजन के फॉर्म में तो मैंने माइनस लगा दिया। अब मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में थे तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जब log ए का स्क्वायर के साथ आया, फिर प्लस आ जाएगा, फिर बी के साथ स्क्वायर के साथ बी के साथ आ जाएगा माइनस log सी, ठीक हो गया। अब इसी तरह से ये 2 है, पावर वाला log फॉर्मूला लगेगा, 2 स्टार्ट पर आ जाएगा log ऑफ ए, या बाकी सारा चीज़ है, ठीक हो गया। तो ये बहुत सिंपल से क्वेश्चन।
तो ये इसका लास्ट पार्ट है, आप इसको देख लें। ये वाला सेम टू सेम वैसे ये भी करना है कि 5 पावर शुरू में आ जाएगी, लॉग ऑफ ये ऊपर वाला और ये नीचे वाला, पहले लॉग इसके साथ अप्लाई होगा, माइनस लॉग बी के साथ अप्लाई होगा। ये सिंपल सा ऐसे कन्वर्ट करके तो एक एक लाइन का सिर्फ आंसर है इसका। आपने सेकंड वाले को थर्ड वाले में कन्वर्ट करना, थर्ड वाले को जो है सेकंड वाले। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 को जो है वो डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखिए, जज़ाकल्लाह।